गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता का सार इस तरह से है। कवि कहते हैं फागुन माह की सुंदरता के बारे में बताते हुए वे फागुन माह के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन माह में प्रकृति की शोभा इतनी अधिक बढ़ जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है और वह प्रकृति में ना समाकर क्या कर रही है, प्रकृति से बाहर छलक कर आ रही है। कहते हैं कवि कि इस फागुन माह में कहीं मादक हवाएं चल रही हैं तो कहीं पक्षी आकाश में उड़ते नज़र आ रहे हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते निकल आए हैं तो कहीं रंग बिरंगे फूल उगाए हैं। हर जगह प्रकृति में ऐसी सुंदरता फैली हुई है कि वह प्रकृति के ऊपर दिखाई देने लगी है। वह प्रकृति अपने में समा नहीं पा रही है और उसे वह बाहर प्रदर्शित कर रही है। वह प्रकृति से बाहर प्रकृति के ऊपर दिखाई दे रही है। आइए देखेंगे पहले पद में कवि क्या कहते हैं। पहले पद में कहते हैं, कविता का पहला पद इस प्रकार है। पहले पद में कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे कहते हैं कवि, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कविता में कवि क्या कहते हैं, पहले पद में कहते हैं कि अट नहीं रही है फागुन आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं पहले पद में कि हे फागुन, कहते हैं फागुन माह से, हे फागुन तुम्हारी सुगंधित हवा का झोंका ऐसा लगता है मानो तुम सांस ले रही हो। पहले तो कहते हैं कि फागुन माह का सौंदर्य पृथ्वी से छलककर, धरती से छलककर, प्रकृति से छलककर बाहर निकल आया है। उसका सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। और फागुन माह को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन तुम्हारी सुगंधित हवा का झोंका ऐसा लगता है मानो तुम सांस ले रही हो और अपनी सुंदरता तथा फूलों की महक को हर घर में भर देती हो। फागुन माह में जो हवा चलती है वो हवा का झोंका ऐसा लगता है मानो वो सांस ले रहा हो और वह हवा अपने सांसों में, अपने हवा में महक, फूलों की महक को, प्रकृति की सुंदरता की महक को और फूलों की महक को ले करके हर घर में भर देती है। फिर वे कहते हैं फागुन माह से तुम वातावरण में ऐसी मोहकता भर देती हो कि पक्षी आकाश में पंख फैलाकर फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। कवि कहते हैं फागुन माह को कि हे फागुन तुम वातावरण में ऐसी मोहकता भर देती हो कि उस मोहकता को पाकर पक्षी आकाश में पंख फैलाकर फड़फड़ाते हुए उड़ने को व्याकुल हो उठते हैं। तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने का मन करता है, जी चाहता है कि मैं तुम्हें निरंतर देखता रहूं। तुम्हारे सौंदर्य पर से आंखें हटाता हूँ तो मैं
हटा नहीं पाता हूँ। निरंतर मेरी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। तुम्हारे सौंदर्य पर से मेरी आंखें हटती नहीं हैं। ये है पहले पद का भावार्थ।